हेलो हेलो, दिस इज़ योर टीचर इप्सा। और आज मैं एब्सेंट हूँ, आज मैं नहीं पढ़ा रही। और आज हम खेलने वाले हैं लॉन्ग जंप एंड क्रिकेट। हु वांट्स टू प्ले लॉन्ग जंप एंड हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट? आई वांट टू प्ले बोथ द गेम्स. So today in physics we'll be discussing various games, but not only games, why they happen, how they happen, all those things. This is based on Newton's laws. Okay, न्यूटन की लॉज की एक दो इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी, not too many. Okay, so F is equal to ma is the second equation. Okay, Newton's law की second law. Okay, and it can be changed into mv minus u upon t. Now जब फोर्स ऊपर है और टी नीचे है, करेक्ट, तो इसमें कैसा प्रोपोर्शन होता है? अगर फोर्स और मास को आप कंपेयर करोगे, इसमें कौन सा प्रोपोर्शन होता है? अगर ऊपर ऊपर का होता है देन इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड इफ इट इज एक चीज ऊपर और एक चीज डिनोमिनेटर में, देन दे आर inverse proportion. So I have written that force is inversely proportional to time. Okay, now inversely proportional का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज will decrease and vice versa. So in both the examples what is happening is they are increasing the time of contact. जब कोई collision हुआ या कुछ भी हो रहा हो, they increase the टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको इंक्रीज करने से, इसको इंक्रीज करने से क्या होगा? ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, फोर्स विल बिकम लेस. अगर हम ज्यादा देर तक ऐसे हाथ से ऐसे करेंगे, द फोर्स विल बिकम लेस. विच फोर्स? हमारा वेट या व्हाट? विच फोर्स? सो इफ समथिंग इज देयर कमिंग एंड हिटिंग माय हैंड, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन मी ना. So if it touches for long time, the force that is being applied on me, that becomes less. और हमें चोट तो लगना अच्छा नहीं लगता, तो हम ऐसा करते हैं, बहुत देर तक उसको टाइम तक उसको चोट लगाते रहते हैं, पर इवेंचुअली टोटल फोर्स कम हो जाती है. So that's the basic. Increase the time of contact and reduce the force exerted on you. Now both these questions are based on only this much. Okay, the first question is long jump. N है, हाँ, long jump. Now what is long jump? ऐसे से भाग के आते हैं और फिर ढम में करना नहीं आती यहाँ पे. So suppose this is a person and there is a sand pit here. Sand है सारा. So this person comes and jumps from here and lands on the sand. अब उससे क्या मतलब, उसका न्यूटन लॉ से क्या मतलब है? ओके, why? What is the purpose of sand? वो तो नॉर्मल ग्राउंड पे भी तो कूद सकता था. ओके, the purpose of the sand is, अगर समझ लो इतनी मोटी लेयर है सैंड की. Okay, this thick layer of sand is there, and आपको पता है कि हमारे it's very loose, and if we step on it, our legs go little under the surface. Sand के ऊपर चलेंगे तो पैर थोड़ा नीचे चला जाएगा in the sand. Okay, और अगर ground पे पैर रखेंगे तो एकदम से पहुंच जाएगा, मतलब जहाँ पहुंचना है पैर वहाँ पहुंच जाएगा. So this is sand and this is plain ground. Now, अगर ये एथलीट प्लेन ग्राउंड पे जंप करता है तो क्या होगा? 1 सेकेंड का टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड का, और प्लेयर को रुकना पड़ जाए, अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा वो. मतलब टाइम इसका ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्राउंड एंड द प्लेयर जैसे ग्राउंड पे उसने जंप किया,
वो तभी स्टॉप हो जाता है, तभी स्टॉप हो जाता है, मतलब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस. And so what will happen to the force? Which force? The force which the ground is putting on the man. The force will be large. मतलब अगर वो ग्राउंड पे खेलेगा लॉन्ग जंप, देन उसको ज़्यादा चोट लग सकती है, बिकॉज द फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द पर्सन इज हाई. ओके, नाउ लेट्स सी दिस केस. दिस इज ऑल सैंड, ये सारा सैंड है और एक मोटी लेयर सैंड की बनी हुई है. नाउ ही जंप्स फ्रॉम हियर and reaches here. Okay, now he has below his feet he has sand there. Okay, sand में से हमारा पैर थोड़ा सा नीचे दब जाता है. So what is happening to time of contact? हमने सैंड के सरफेस पे आया, फिर हमारा पैर थोड़ी देर और नीचे गया, फिर हम रुके. Isn't it? कि आओ सरफेस टच करो सैंड का और फिर थोड़ा सा नीचे और चले जाओ. Basically your time of contact with the sand becomes more. The time of contact becomes more क्योंकि it is traveling deeper into the sand, जबकि यहाँ पे तो एकदम surface पे आया और खत्म. So time of contact is more. So what is it? Force उल्टा proportion है ना. So the force will be less. Now which force? वही सैंड की फोर्स ऑन द मैन, वो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा एंड यू विल नॉट गेट इंजर्ड. ओके, इट विल अप्लाई लेस फोर्स एंड यू विल बी सेफ. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर एक्सप्लेनेशन, जस्ट इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूसिंग द फोर्स. अच्छा, क्रिकेट. Who all like cricket? Okay, we are talking about cricket. So in cricket आपने देखा होगा जब प्लेयर्स कैच करते हैं बॉल, या विकेट कीपर हो या फील्डर हो, बैट्समैन तो कैच नहीं करता. So whoever it is playing, the people who are catching the ball, how they behave is they will not catch it like this. जब बॉल यहाँ इधर गिर जाओ, नहीं, they will not कैच द बॉल लाइक दिस. वो क्या करते हैं, जहाँ से भी बॉल आ रही है ना, दे विल होल्ड इट एंड दे विल टेक इट बिहाइंड एंड द आर्म्स विल बी रेस्ड लाइक ऐसे. आई एम श्योर यू हैव सीन इट एटलीस्ट विद द विकेट कीपर्स. ओके, तो ऐसे करने से हुआ क्या, इधर तो बॉल मोशन में है, अभी भी मोशन में है, अभी भी यहाँ जाके वो रुक गई है. तो ये सब क्या है, बॉल आपको टच कर रही है ना, यहाँ पे भी टच कर रही है. सो दिस एंटायर टाइम इज योर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट. जैसे ही आपने पकड़ी एंड यू सॉन्ग योर हैंड, दिस एंटायर थिंग इज टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट. एक चीज़ है ऐसे पकड़ लो, उसमें टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होएगा, 1 सेकेंड. एक चीज़ है ऐसे करके पकड़ोगे तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विल प्रॉब्ली बिकम 4 seconds. सो व्हेन यू स्विंग योर हैंड्स, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट increases. Swing of hand से time of contact becomes more. और time of contact बढ़ जाएगा तो हमें पता है force कम हो जाएगी. Now again the same question, force कौन सी है यहाँ पे. अब क्रिकेट की बॉल मुझे नहीं पता कितने केजीज की होती है, बट काफ़ी भारी होती है, और अगर उसको हाथ पे गिर जाए तो चोट भी लग सकती है. सो अगर टाइम बढ़ेगा तो हमें चोट कम लगेगी, हमें नहीं, उस प्लेयर को चोट कम लगेगी. द फोर्स विल बी लेस एंड ही विल नॉट गेट हर्ट. सो द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि उसको चोट ना लगे. द सेम वाज इन सैंड पिट वाला, कि जिससे प्लेयर को चोट नहीं लगे, लेस फोर्स लगे. हियर ऑल्सो इट इज कि he should not get a lot of force and he should be safe. बस ये, और है ही नहीं कुछ. ओके,
Thank you.